ब्रह्मांड इतना विशाल कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अरबों गैलेक्सियां, खरबों तारे और उन तारों के बीच एक छोटा सा नीला ग्रह अर्थ, जहां रहते हैं हम इंसान। लेकिन 1977 में इंसानों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में अमर बना दिया। नासा ने एक मशीन बनाई जो सिर्फ ग्रहों की खोज नहीं करने वाली थी, वह लेकर जा रही थी इंसानों की आवाज, हमारी भावनाएं, हमारा संगीत और हमारा प्यार। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंसानों के द्वारा किया गया महान कार्य जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अध्याय 1, वॉयेजर मिशन की शुरुआत। 1970 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी घटना देखी। सौरमंडल के बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक ऐसी स्थिति में आने वाले थे जो 176 साल में सिर्फ एक बार होती है। इसका मतलब था कि एक स्पेसक्राफ्ट सभी ग्रहों की ग्रेविटी का उपयोग करके बहुत दूर तक जा सकता था। इसीलिए नासा ने बनाए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ और कुछ दिनों बाद वॉयेजर 1। लेकिन इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं बनाता था, बल्कि इंसानों की भावनाओं का दूध बनाता था। अध्याय 2, गोल्डन रिकॉर्ड की रहस्यमयी कहानी। नासा को एक सवाल परेशान कर रहा था। अगर भविष्य में कोई एलियन सभ्यता वॉयेजर को खोज ले तो हम उन्हें अपने बारे में क्या बताएंगे? इसी सवाल ने जन्म दिया वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। यह एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क थी, लेकिन ये साधारण डिस्क नहीं थी, ये था पूरी मानव सभ्यता का परिचय। इस डिस्क में रिकॉर्ड की गई थी समुद्र की आवाज, बारिश, पक्षियों की आवाज, इंसानों की हंसी, दिल की धड़कन, बच्चे का रोना और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स। यहाँ तक कि इसमें हिंदी जैसी भाषाओं में भी संदेश थे। एक संदेश कहता था, नमस्कार, हम शांति और मित्रता के साथ आए हैं। अध्याय 3, अंतरिक्ष में इंसानों का प्यार। लेकिन सबसे इमोशनल चीज थी संगीत। नासा चाहता था कि अगर कोई दूसरी सभ्यता इसे सुने तो वो इंसानों की भावनाएं महसूस कर सके। इसलिए इसमें शामिल किया गया क्लासिकल म्यूजिक, लोक संगीत, प्रेम गीत, प्रकृति की धुनें। कल्पना कीजिए, अरबों साल बाद किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाली सभ्यता पहली बार इंसानों का संगीत सुने और समझे कि यह प्रजाति सिर्फ युद्ध नहीं करती, ये प्यार भी करती है। यह विचार इतना सुंदर था कि कई वैज्ञानिक भावुक हो गए थे। अध्याय 4, ग्रहों की खतरनाक यात्रा। वॉयेजर ने अपनी यात्रा में ऐसे दृश्य देखे जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखे थे। बृहस्पति, यह इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती है। वॉयेजर ने यहाँ देखा विशाल तूफान, बिजली, रंगीन बादल, ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। शनि, इसके रिंग्स ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ये लाखों बर्फीले टुकड़ों से बने हैं। वॉयेजर ने यहाँ ऐसे चंद्रमा खोजे जहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून इतने दूर हैं कि सूर्य वहाँ सिर्फ एक चमकता तारा लगता है। लेकिन वॉयेजर वहाँ भी पहुंचा। यह इंसानी इतिहास की सबसे महान यात्राओं में से एक थी। अमावस्या। अध्याय 5, अंतरिक्ष का डरावना सन्नाटा। धीरे धीरे वॉयेजर सौरमंडल की सीमा पार करने लगा। अब उसके आसपास कोई ग्रह नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। वैज्ञानिक कहते हैं इसे अंतरिक्ष का सन्नाटा। धरती के किसी भी डर से ज्यादा भयावह है, क्योंकि वहाँ आपकी आवाज भी नहीं होती, सिर्फ अनंत खालीपन। और उसी अंधेरे में वॉयेजर अकेला यात्रा कर रहा है। क्या कोई हमें सुन रहा है? आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? इसे कहा जाता है फर्मी पैराडॉक्स। अगर अरबों ग्रह हैं, तो एलियन सभ्यताएं कहाँ हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं शायद वे बहुत दूर हैं। कुछ कहते हैं शायद वे हमें देख रहे हैं, और कुछ का मानना है शायद वॉयेजर का संदेश किसी दिन किसी तक पहुंच जाएगा। इंसानों की अमर आवाज। एक दिन शायद पृथ्वी बदल जाएगी, शायद इंसान भी खत्म हो जाएं, लेकिन वॉयेजर अंतरिक्ष में यात्रा करता रहेगा, उसके अंदर हमेशा रहेंगी इंसानों की आवाजें, हमारा संगीत, हमारी भावनाएं, हमारा प्यार। और शायद किसी दिन
ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई इसे सुन ले। तो ये थी वाईजे की सच्ची कहानी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही लाऊंगा।